अच्छा जी, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमारा आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मार्केट मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग डिज़ाइन करते होते हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, लेकिन खासतौर पे कौन से कस्टमर्स, टारगेट मार्केट, टारगेट कंज्यूमर्स। टारगेट कंज्यूमर्स कौन से होते हैं बेटा, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिए हैं, तो आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा किसी को। अच्छा, तो बेसिकली 5 किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम अपने कस्टमर्स के साथ बेहतरीन किस्म का रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा सेलिंग, चौथा मार्केटिंग और पांचवा सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये 5 किस्म के कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एक कंपनी जो है वो ये कहती है कि हम लोगों ने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर बिजनेस करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ज़रा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है। बच्चों, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनियां जिनका मकसद जो है वो ये है कि उन्होंने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करनी है। जब हम लार्ज स्केल में, बेटा इधर गौर से देखिएगा, कि जब हम लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो उस लार्ज स्केल में प्रोडक्शन का हम लोगों को फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, वो मिनिमाइज हो जाती है। तो इस वजह से हमारी प्रोडक्शन का जो एक्सपेंसेस है वो कम लग जाते हैं। इसकी वजह जो है वो होती है हमारी, एक और कॉन्सेप्ट हमारा होता है जिसको हम लोग पढ़ते होते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल से मुराद ये है कि जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वो हमें इकोनॉमिकल पड़ता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर हम लोग मार्केट में, आप लोग जाते हो एग्स खरीदने के लिए, तो एक अंडा जब आप खरीदेंगे तो फॉर एग्जांपल वो आपको 110 रुपीज़ का देगा। तो अगर आपने एक दर्जन अंडे खरीदने 12, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 120 रुपये के मिलने चाहिए, लेकिन वो एक दर्जन अंडे आपको 120 रुपये के नहीं देते, बल्कि वो 110 रुपये के दे देंगे। इसी तरीके से जब आपने 24 अंडे खरीदने हैं तो पैसे और ज़्यादा और कम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आपने अंडे खरीदने हैं तो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो फिर आपकी यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। जब आप ज़्यादा परचेज कर रहे होते हो तो फी अंडा आपको सस्ते में पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक दर्जन अंडे खरीदे तो फिर आपको एक अंडा जो है वो 8 रुपये का फॉर एग्जांपल, या 8.5 ₹8.5 का पड़ा। लेकिन जब आपने सिर्फ एक अंडा मार्केट से खरीदा है तो वो एक अंडा ही खरीदना है तो वो आपको 10 रुपये का पड़ेगा। इसका मतलब है कि पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 10 रुपये है और यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आपको 8.5 में पड़ी। समझ आ गई मेरी बात? इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी स्केल। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने अपने कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट जो है वो बनानी है और प्रोडक्ट देनी है, और उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करना है। चूंकि बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो हम लोग सस्ती प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बनाएंगे। जब हम खुद सस्ती प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर मार्केट में जब हम कस्टमर्स को ऑफर करेंगे तो रिलेटिवली थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जब रखेंगे तो उसके बाद हम लोग सस्ती प्रोडक्ट मार्केट में देंगे। इसकी सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल है वो 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल जो है वो है मैच बॉक्स की। आपने जो माचिस की डिब्बियाँ लेते हो, माचिस की डिब्बियाँ जो है वो कंपनी वाले किसी भी किस्म का, आपने अगर 20 साल पहले जो माचिस खरीदी थी और आज जो माचिस खरीद रहे हैं उसमें सिवाय माचिस के मसाले के कलर के किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, वो मैच स्टिक भी वैसी ही है, उस पर मसाला लगा होता है, जिस तरीके से हम पहले माचिस को इस्तेमाल कर रहे थे भी वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका पर्पज़ क्या है कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में ख़रीद के हमें 2 रुपये 3 रुपये की एक मैच बॉक्स दे रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल जो है वो कैंडल की है। कैंडल वाले जो हैं वो भी उसी फार्मूला को इस्तेमाल करके हमारे सामने, वही फार्मूला इस्तेमाल करके हमारे सामने कैंडल्स रख रहे हैं और हम लोगों को सस्ते में कैंडल्स मिल रही हैं। इसको हम लोग कहते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ज़रा देखें एग्जांपल, ये तो समझ आ गई ना आप लोगों को प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ से ये अपने दिखना है, ये पहली 2 लाइन्स। ठीक है, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज द आइडिया ऑफ कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल ऑन हाईली अफोर्डेबल प्राइसेस। कस्टमर्स किस चीज़ को फेवर करेंगे? जो सस्ती मिलेंगी। तो सस्ती हमें कैसे मिलेंगी? जब हम लोग एफिशिएंटली सस्ती चीज़ें बनाएंगे। फॉर मोर एग्जांपल, कंप्यूटर मेकर डेल कंपनी जो है डोमिनेट्स द हाईली कंपेटिटिव प्राइस सेंसिटिव पीसी मार्केट थ्रू लो लेबर कॉस्ट। उनके लेबर कॉस्ट कम हुआ करती थी, इसलिए डेल वाले जो है उन्होंने
डोमिनेट कर रखा है पूरी की पूरी मार्केट को। एक खास वक्त था, अब तो खैर नहीं, कि अब की बात नहीं है, लेकिन बहुत अर्सा पहले की बात है कि डेल ने बहुत, अभी भी खैर डेल के जो मार्केट शेयर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो डेल के पीसी कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा मार्केट में चला करते थे। डेल डेल हुआ करता था मार्केट में, और इसकी वजह से फेस ऑफ इतनी होती थी कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते थे, और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करके वो सस्ती चीज़ मार्केट में दे रहे थे ताकि लोग जो है वो खरीदें। ठीक है जी। अब आगे जब हमने ये पढ़ लिया तो उसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों ने आंखें बंद करके चीज़ को प्रोड्यूस करते जाना है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने वक्त गुजारने के साथ साथ, क्वालिटी जो होगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको वो ठीक करना है। फीचर्स जो हैं वो हम लोगों ने और ऐड करने हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स प्रोडक्ट के अंदर लाते जाना है। सबसे बेहतरीन इम्प्रूवमेंट जो है वो कौन लेके आ रहा है, मैं एग्जांपल लेके दे रहा हूँ सैमसंग की। सैमसंग जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के, जो इनका ये मोबाइल फ़ोन है, इसके प्रोसेसर के अंदर जो है वो तब्दीली और इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं वक्त गुजारने के साथ साथ। इनके कैमरे के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, इनकी मेमोरी के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसके अलावा इनके कैमरा भी हो गया, इनकी स्क्रीन के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ रही है, साइज़ ऑफ स्क्रीन के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, और उसके अलावा इनकी जो रैम होती है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, और बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिसके अंदर, और कैमरे के अंदर की जो क्वालिटीज़ आती हैं उसके अंदर, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके पास ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, उसके अलावा मज़ीद जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, एम एस ऑफिस वगैरह, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आजकल बिल्ट इन, एम एस ऑफिस हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये बिल्ट इन कंप्यूटर्स इन मोबाइल्स के अंदर पहले से मौजूद होती हैं। ठीक है, आपको अलग से एक नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तमाम की तमाम चीज़ें बच्चों जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये क्या इंडिकेट कर रही हैं कि हमारा इन कंपनी वालों का पर्पस सस्ती चीज़ देना नहीं है। ठीक है, ज़रा देखना, जो इससे पहले जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था वो ये कह रहे थे कि हम लोग चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करेंगे तो हमें सस्ती पड़ेगी, जब हमें चीज़ सस्ती पड़ेगी तो हम भी मार्केट में सस्ती देंगे, जब लोगों को लगेगा कि प्रोडक्ट सस्ती है तो लोग खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट का, इसमें हमने कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना है अपनी प्रोडक्ट को। चूंकि हम कंटिन्यूसली अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम लोग अच्छी चीज़ जो है वो हम लोगों को मिल रही है, और जब हम लोग कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं तो वो फिर बच्चों सस्ती नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि आप लोगों ने करोड़ों डॉलर जो हैं वो R&D में लगाना होता है। व्हाट इज़ R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेगुलर बेसिस पे हो रही होती है, जिसके ऊपर आपका अच्छा खासा खर्चा लगता है, और जब आपने कंटिन्यूसली इंप्रूव करना होता है चीज़ों को तो फिर आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे जब लगते हैं तो मार्केट में जब चीज़ बनती है तो वो भी आपकी महंगी होती है। तो यहाँ पे पर्पज़ सस्ता नहीं है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या आपकी, कि आपने अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ देनी है। देखो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड्स द कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर मोस्ट क्वालिटी। जो अच्छी क्वालिटी ऑफर कर रही है हम उसको फेवर करेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस, फीचर्स, अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने आपको बता दी हुई हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो लिखी हुई हैं वो किस चीज़ की लिखी हुई हैं। सम मैन्युफैक्चर बिलीव दैट दे कैन बिल्ड अ बेटर माउस ट्रैप। माउस ट्रैप की बात हम करते हैं, माउस ट्रैप किसे कहते हैं, चूहे की खिड़की को। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ लेनी है, अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी मोबाइल फ़ोन की। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारी कंपनी जो है उसका पर्पस क्या है। सेलिंग का मतलब क्या है, हमारा मकसद ये है कि हम लोग प्रोडक्ट जो है वो सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है कि हमारी कंपनी चाहती है कि हम अपनी प्रोडक्ट सेल करें। ठीक है, और इसका जो तादाद है वो बढ़ाएं। प्रोडक्ट सेल का वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा, प्रोडक्ट सेल का जब हमें बच्चों वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। अब बच्चों ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अब हमारा फोकस प्रोडक्ट की तरफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट्स की तरफ है।
सोल्ड आइटम्स की तरफ है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चीज़ें सेल करें। तो इस कंपनी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये वो कंपनीज होती हैं जो चाहती हैं कि हम जो भी चीज़ ले आएँ फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सेल करें। जब जितनी ज़्यादा सेल होंगी उतना ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा होता जाएगा। तो यहाँ पे हम